जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दो नए रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो किन दो रूटों पर रेलवे वंदे भारत की लॉन्चिंग करेगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस रूट के बारे में देने वाला हूं। और साथ में वंदे भारत के लॉन्चिंग से पहले वहां पर कौन कौन सी तैयारियां रेलवे ने पूरी कर ली है, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी तो भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 65 से लेकर 66 रूटों पर ऑलरेडी वंदे भारत का संचालन कर रही है। लेकिन वंदे भारत की अपार सफलता को देखते हुए रेलवे लगातार नए नए रूटों पर वंदे भारत का संचालन करती जा रही है। इसी में रेलवे वंदे भारत के लिए कुछ ऐसा रूट का चॉइस करती है जिस रूट पर हमेशा सैलानियों का आना जाना उस रूट पर हमेशा लगा हुआ रहता है। जो दो रूट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी रूट वैसा ही होने वाला है और इस पर भी वंदे भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है। और कब तक इसकी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय देश भर में सबसे तेज ट्रेन एक ही जगह पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है। वो दिल्ली से आगरा के बीच अन्य जगह 130 किलोमीटर या उससे भी कम की स्पीड में दौड़ती है। सेमी बुलेट ट्रेन यानी कि वंदे भारत कही जाने वाली इसे तेज नहीं चल पाती है क्योंकि ट्रैक की क्षमता 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन अब दो स्थानों पर भी ट्रेन 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकेगी। इसके लिए ट्रैक पर काम रेलवे ने शुरू कर दिया। रेल मंत्रालय के अनुसार सेमी बुलेट ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन ट्रैक की स्थिति सही नहीं होने के कारण वंदे भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी स्पीड के साथ नहीं चल पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में ट्रैक की क्षमता बढ़ाने का काम रेलवे ने तेजी से इस रूट पर कर रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि वंदे भारत के संचालन से पहले वहां पर कौन सी तैयारियां रेलवे करने जा रही है जिससे स्पीड वंदे भारत की बढ़ने वाली है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रैक पर थिक वेव स्विच लगाना जरूरी होता है। झांसी मंडल में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए ट्रैक थिक वेव स्विच पॉइंट मशीन TWS लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके लगने पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ने के साथ साथ सुरक्षा भी मजबूत हो जाती है। पटरियों में ट्रेनों की दिशा बदलने के लिए टर्न आउट लगे होते हैं। मौजूदा समय में परंपरागत स्विच का प्रयोग होता है। अब थिक वेव स्विच लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी और साथ में ट्रेनों की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि किन दो रूटों को रेलवे ने चॉइस किया है जिस पर वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो रेल मंत्रालय के अनुसार दो जगह पर सेमी बुलेट ट्रेन यानी कि वंदे भारत चलाने की तैयारी की जा रही है। दोनों झांसी डिवीजन में आता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और कानपुर सेक्शन और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और धौलपुर सेक्शन पर थिक वेव स्विच लगाने का काम जारी है। इस तरह दिल्ली से आगरा के बाद इन दोनों सेक्शन होंगे जहां सबसे तेज ट्रेन यानी कि वंदे भारत का संचालन रेलवे इन दो रूटों पर करने जा रही है। रेलवे के अनुसार थिक वेव स्विच लगाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इससे लूप लाइन में भी ट्रेनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके साथ ही ट्रेनों के चलने के दौरान इस नई तकनीक के प्रयोग से कंपन में भी कमी आती है और झटका मुक्त आपको यात्रा रेलवे प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, इस तरह तो रेलवे एक दो नहीं बल्कि 60 से लेकर 65 रूटों पर वंदे भारत का संचालन कर रही है। लेकिन जो भारतीय रेलवे की नई नवेली सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसको जिस कैटेगरी में रेलवे ने तैयार किए हैं, जितनी पूरी क्षमता के साथ ये पटरी पर दौड़ सके, अभी उस ट्रेन का संचालन रेलवे अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है। इसीलिए रेलवे वंदे भारत के निर्माण के साथ साथ ट्रैक की मजबूती भी कर रही है और साथ में ट्रैक में नए सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि वंदे भारत अपनी पूरी रफ्तार में चल सके। क्योंकि नई ट्रेनों का तो निर्माण रेलवे लगातार करती जा रही है। आपने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तो निर्माण देख लिया, कई रूटों पर इसका संचालन भी रेलवे कर रही है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं चलने के कारण ये नॉर्मल ट्रेनों की भांति ही इसे देखा जा रहा है। लेकिन इसको हाई स्पीड में चलाने के लिए ऐसी बात नहीं है कि रेलवे अभी बैठी हुई है। इस पर काम रेलवे कर रही है ताकि आने वाले दिनों में वंदे भारत अपनी पूरी रफ्तार में ट्रैक पर दौड़ सके।
आने वाले दिनों में आपको स्लीपर वंदे भारत की भी लॉन्चिंग रेलवे करने वाली है। ये भी एक हाई स्पीड ट्रेन होने वाली है। तो इन सभी नई ट्रेनों की लॉन्चिंग से पहले रेलवे लगातार ट्रैक को सही कर रही है, ताकि इन जब ट्रेनों की लॉन्चिंग हो तो ये ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार अपने क्षमता के साथ दौड़ सके। नहीं तो ये भी नॉर्मल ट्रेनों की भांति ही इस ट्रेन की नॉर्मल ट्रेनों में ही इसकी भी गिनती की जा रही। अभी जो रेलवे काम कर रही है ट्रैक में, उसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेलवे कर रही है, ताकि इस सिस्टम के लग जाने से वंदे भारत अपनी पूरी रफ्तार में चलेगी। साथ में सुरक्षा भी आपको बढ़िया रेलवे प्रोवाइड करने वाली है। एक्सीडेंट की संख्या भी कम हो जाएगी। और साथ में जो अन्य ट्रेनें चल रही है या फिर वंदे भारत का संचालन रेलवे उस रूट पर करे, तो उसमें आपको झटका मुक्त यात्रा, यानी कि आपको ट्रेन में झटका नहीं लगने वाले हैं। इस सिस्टम से रेलवे काम कर रही है। साथ में जो ट्रेनें चल कर आती है और अगर लूप लाइन पर ट्रेन को ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रेन की गति बहुत ही ज्यादा कम करके और लूप लाइन से निकाला जाता है। तो इस सिस्टम के लग जाने से इस समय की जो ट्रेनें हैं वो 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लूप लाइन से निकलती है। लेकिन नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद लूप लाइन से भी ट्रेनें 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल सकती है। इन सभी पहलुओं पर रेलवे ध्यान दे रही है और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की लॉन्चिंग के साथ ट्रैक में भी रेलवे बदलाव कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में इन सभी हाई स्पीड ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार और पूरी क्षमता के साथ चल सके। तो दोस्तों, ये जो 2 रूट रेलवे तैयार कर रहे हैं सेमी हाई स्पीड वंदे भारत के लिए, तो ये रूट वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर कोई भी अपडेट अगर रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।